हाय एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज डैशबोर्ड रिव्यू। मैं हूं अनुज और आज मैं नॉर्मल मूवी रिव्यूज से अलग हट के कुछ और करने की कोशिश कर रहा था। आज मैं बात करना चाह रहा हूं स्मार्टफोन्स के बारे में। जब 26 फरवरी को सैमसंग S26 अल्ट्रा लॉन्च हुआ तो आप में से कई लोगों ने उसके वीडियोस देखे होंगे, उसके रिव्यूज़ देखे होंगे। कई सारे यूट्यूबर्स ने वो वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया था पहले ही दिन से। अराउंड 27 फेब को बहुत सारे फर्स्ट इंप्रेशन वीडियोस आ गए, फिर उसके एक वीक के बाद बहुत सारे रिव्यू वीडियोस आ गए। सब लोग उसके प्राइवेसी डिस्प्ले के बारे में बात कर रहे हैं, सब उसके हॉरिजॉन्टल लॉक वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं और दीज आर एक्चुअली गुड फीचर्स। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जो आपने लास्ट 2-3 सालों में ही लिया है, किसी भी ब्रांड का, भले वो वन प्लस हो, आईफोन हो, इवन सैमसंग हो, अगर आपके पास S23 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा या S25 अल्ट्रा है, तो क्या आपको S26 अल्ट्रा लेने की ज़रूरत है? आज मैं केवल उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरे पास फ़िलहाल सैमसंग का S25 अल्ट्रा है। मैं इसे ऑलमोस्ट 5-6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। अब क्योंकि मेरे पास सैमसंग है तो चलो सैमसंग की ही बात करते हैं। अगर हम S21 अल्ट्रा से लेके अब तक की बात करें तो ऑलमोस्ट 6 जनरेशन आ चुकी हैं, S21 से लेके S26 अल्ट्रा। बट कितना बदला? सैमसंग ने अब तक इन फोन्स में ऐसा क्या डाला है कि आपको हर साल बदलने की ज़रूरत है, हर साल खरीदने की ज़रूरत है? इन माई व्यू, हर साल फ़ोन खरीदना अब तो समझदारी नहीं है। अगर आप सैमसंग में ही देखो तो S21 अल्ट्रा, S22 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं था प्रोसेसर के अलावा। थोड़ा बहुत कैमरा प्रोसेसिंग इधर उधर होती है, थोड़ा बहुत कभी 50 मेगापिक्सल से 200 हो जाता है, कभी 200 से 24 हो जाता है। अलग अलग सेंसर्स ऐड होते जाते हैं, अलग अलग प्रोसेसिंग होती जाती है। हर साल एक अलग इमेज प्रोसेसिंग इंजन डाला जाता है जिसको हम ISP बोलते हैं। बट क्या केवल उसकी वजह से आप फ़ोन चेंज करोगे? तो बेसिकली S21 अल्ट्रा से S23 अल्ट्रा तक कोई खास चेंजेस नहीं थे। S24 अल्ट्रा में एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आया था जो फिर S25 अल्ट्रा में भी कैरी ऑन हुआ, फिर S26 अल्ट्रा में भी है। तो अगर आप S24 अल्ट्रा और S25 अल्ट्रा की बात करो तो वहाँ दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं था। बेसिकली S पेन में चेंज हुआ। S पेन जो S24 अल्ट्रा के टाइम पे ब्लूटूथ सपोर्टेड था, वो S25 अल्ट्रा में ब्लूटूथ सपोर्ट हटा दिया। तो मेरे वाले फ़ोन में ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं है। बट एक्चुअली हाउ मेनी पीपल यूज़ इट? जब आपके फ़ोन में S पेन होता है तो आप उसको या तो ड्राइंग करने के लिए यूज़ करोगे जब आपके घर में कोई छोटे बच्चे आए हुए हों, जैसे कि इस वीकेंड मेरे घर में थे। और अगर वो यूज़ केस नहीं है तो कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जिन पे आपको सिग्नेचर करके भेजने होते हैं, तब आप शायद S पेन का यूज़ करोगे, वरना तो नहीं होगा। मैंने मेरे एक फ्रेंड के पास S24 अल्ट्रा देखा था, उसके S पेन में वो ब्लूटूथ वाला फीचर है, बट मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि वो ब्लूटूथ फीचर को यूज़ करके S पेन को एज अ कैमरा रिमोट यूज़ कर रहा है और चीज़ों को ऊपर नीचे फ्लिक कर रहा है। दैट्स नॉट अ बिग यूज़ केस। तो ओवरऑल फ्रॉम 21 अल्ट्रा टू S26 अल्ट्रा द बिग चेंजेस वी हैव सीन, S पेन सपोर्ट थोड़ा बहुत चेंज हुआ, प्राइस ऑब्वियसली चेंज होती गई। हर साल ऑलमोस्ट प्राइस बढ़ रही है, ऑफर कम हो रहे हैं। S24 के साथ एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाला डिस्प्ले आया जो अब भी है। फिर S26 के साथ आ गया है प्राइवेसी डिस्प्ले। अगर आपने फर्स्ट इंप्रेशन वीडियोस और जो रिव्यू वीडियोस हैं इस फ़ोन के S26 अल्ट्रा के अगर वो देखे हैं तो आपको पता लग ही गया होगा कि इसमें दो तरह के पिक्सल्स यूज़ किए हैं सैमसंग ने। कुछ वाइड पिक्सल्स हैं और कुछ नैरो पिक्सल्स हैं। तो मान लो अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन 4K है, अब 4K बनाने के लिए लेट्स सपोज 2000 पिक्सल्स जो हैं वो आपके नैरो वाले हैं और 2000 पिक्सल आपके वाइड वाले हैं। तो जब आप फ़ोन को टिल्ट करते हो उस टाइम पे नॉर्मली वैसे तो सारे के सारे जो वाइड पिक्सल्स हैं वो ऑन रहेंगे और आपके आसपास जो भी बंदा बैठा हुआ है वो देख सकता है कि आप टाइप क्या कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, कौन सा वीडियो चला रहे हो। बट अगर आप S26 अल्ट्रा आपके पास में है और अगर आपने उसमें प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन किया तो वो जो 2000 पिक्सल्स हैं जो नैरो हैं केवल वो एक्टिवेट होंगे और जो बाकी के 2000 पिक्सल्स हैं जो वाइड हैं वो सारे ऑफ हो जाएंगे। तो ऐसे में आपके फ़ोन का जो डिस्प्ले है उसका रेजोल्यूशन एक्चुअली आधा हो जाएगा, मे बी 1/3 हो जाएगा। बिकॉज बेसिकली तो 4K डिस्प्ले सैमसंग यूज़ करता भी नहीं है, वो ऑलरेडी 2K डिस्प्ले है और इवन 1.5K डिस्प्ले है। उसमें से आधे पिक्सल्स अगर आप ऑफ कर दो और केवल आधे चल रहे हैं तो आपके फ़ोन का इमेज रेजोल्यूशन और वीडियो रेजोल्यूशन दोनों पे फ़र्क पड़ेगा। अब यूज़ केस आप समझ लो, आपको कितनी प्राइवेसी चाहिए?
दिस इज़ अ निफ्टी फीचर। अगर आप नॉर्मली आपके फ़ोन में ऐसी कुछ चीज़ें करते हो, ऐसे कोई वॉलपेपर या ऐसे कोई इमेजेस देखते हो, या फिर आपके पास बहुत सारे बैंक मैसेजेस आते हैं जिनमें OTP आते हैं, या फिर जो आपके आसपास बैठे हुए हैं आप चाहते नहीं हो कि उनको पता लगे कि आप किस तरह के अमाउंट्स में डील कर रहे हो, या फिर आपकी सैलरी क्या है जो आपके मैसेज में कभी कभी आपको दिख सकती है, आपके आसपास वालों को दिख सकती है। तो अगर ये वाले यूज़ केसेस हैं, अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में टेंशन लेनी है तो शायद S26 अल्ट्रा आपके लिए है। वरना मुझे पर्सनली, मेरे लिए प्राइवेसी डिस्प्ले का कोई खास यूज़ दिखता नहीं है। और अगर आप दूसरे वाले यूज़ केस की बात करो जो कि है वो हॉरिजॉन्टल लॉक डिस्प्ले, तो उसमें बेसिकली ऐसा बताया गया आप फ़ोन को ऐसे पकड़ते हो, वीडियो स्टार्ट करते हो और आप पूरा का पूरा उसको ऐसे रोटेट कर सकते हो 360 डिग्री। बट एक्चुअली इस तरह से वीडियो शूट करता कौन है? वैलिड सवाल है ना। एंड नाउ समथिंग ऑफ द डैशबोर्ड। अगर आप हॉरिजॉन्टल लॉक वीडियो रिकॉर्डिंग को हटा दो, जो कि स्टेबलाइजेशन में ज़्यादा काम आती है, और प्राइवेसी डिस्प्ले को हटा दो, जो शायद आपकी प्राइवेसी बचा लेगा कुछ एंगल्स पे, तो इन दोनों फीचर्स के अलावा S26 अल्ट्रा में अलग क्या है? मुझे तो नहीं दिखा। जब S21 अल्ट्रा आया था तब ऐसा लगा था कुछ नया है डिज़ाइन वाइज। जब S21 अल्ट्रा के बाद S22 अल्ट्रा आया तब लगा कि शायद लास्ट ईयर का फ़ोन ही बेटर था। फिर जब S22 अल्ट्रा के बाद S23 अल्ट्रा आया तब लगा कि हाँ कुछ तो अलग है, बट वो भी डिज़ाइन ही थी, ज़्यादा कुछ बदला नहीं था। उसके बाद जब S23 से S24 अल्ट्रा आया तब आपके पास एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आई। S25 अल्ट्रा में ब्लूटूथ हटा दिया इस पेन से। S26 अल्ट्रा में 2 फीचर्स हैं, एक रिकॉर्डिंग का, एक डिस्प्ले का। उसके अलावा नया क्या है? तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास लास्ट जनरेशन वाला फ़ोन हो या मे बी सेकेंड लास्ट जनरेशन वाला फ़ोन हो तो भी आपको ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव S24 अल्ट्रा यू आर प्रिटी मच कवर्ड। जैसे कि जब मैं S25 अल्ट्रा ले रहा था तब अगर किसी के पास S23 अल्ट्रा था, ही वॉज प्रिटी मच कवर्ड। तो phones have already reached their peak potential. Nothing is going on new right now. अगर आप iPhone में भी देखो तो generation by generation there are not too big leaps and bounds that the phones are making. तो वॉर का टाइम है, पैसे बचाओ। नया फ़ोन ख़रीदने से अच्छा है अपना 1-2 साल पुराना फ़ोन चलाओ, या फिर अगर एक्चुअली कुछ नया चेंज करना है तो अगर आपके पास सैमसंग फ़ोन है तो गुड लॉक डालो, पर्सनलाइज़ करो, रोज़ अपने वॉलपेपर चेंज करो, रोज़ अपनी थीम्स चेंज करो, तो आपको आपका फ़ोन रोज़ नया लगेगा। वरना फ़ोन्स तो आते जाते रहते हैं, हर साल कई कंपनियां कंटिन्यूस फ़ोन लॉन्च करती रहती हैं। अकेले इंडिया में ही 50 फ़ोन लॉन्च होते होंगे हर साल, तो कितने ख़रीदोगे? रिव्यूअर्स में मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। दैट्स इट फॉर द डैशबोर्ड रिव्यू फॉर नाउ। और हाँ, एक ज़रूरी बात कहना तो भूल ही गया। इफ़ यू लाइक व्हाट आई एम डूइंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मोटिवेट माई कॉन्टेंट। बाय।